नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी PGCIL NR थर्ड डिवीज़न का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। तो किस स्तर का क्वेश्चन, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्टैंडर्ड रहा, पूर्व की परीक्षाओं की तुलना में इस बार का जो पेपर हुआ क्या उसका स्तर था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो जो प्रतिभागी अभी परीक्षा में सम्मिलित होकर बाहर निकल रहे हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा स्तर रहा। जी, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम विवेक सिंह है। आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया? जी सर, हमने कुल टोटल 120। इस बार जो टेक्निकल का पोर्शन रहा तो जो पहले का पेपर था कैसा आपको देखने को मिला? आसान था या टफ था या मॉडरेट था? पहले की तरह मॉडरेट ही था सर, कोई विशेष जैसे नहीं। देखा जाता है कि अक्सर PGCIL के एग्ज़ाम में पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार पावर सिस्टम का वेटेज कैसा रहा? एवरेज रहा सर, लगभग सभी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कैसा मिला देखने को? उससे तो सर क्वेश्चन बहुत कम थे सर, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। और प्रोटेक्शन से, प्रोटेक्शन से क्वेश्चन थे सर, मेजरमेंट से भी क्वेश्चन मिला, प्रोटेक्शन और यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सर, और इल्यूमिनेशन से थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? ये एक था सर, मतलब 4x3 का रूम है, उसमें जो औसत लक्ष्य है 50 है, तो उसके लिए बल्ब की संख्या कितना चाहिए? ये तो मान लीजिए कि ड्राइंग का क्वेश्चन है। नहीं, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एनर्जी। अच्छा, उसमें पूछा था। अच्छा, नॉन टेक का इस बार सेक्शन कैसा रहा? नॉन टेक में GS पूछा था क्योंकि अभी PGCIL NR फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें GS का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, तो छात्र काफ़ी परेशान थे चूँकि मेंशन भी किया था। तो इस बार कैसा रहा? इस बार जीएस का क्वेश्चन आया था सर। कोई क्वेश्चन ऐसा जो GS का क्वेश्चन आपको याद हो, ताकि जो भी JEE एस्पिरेंट हैं जो आगामी एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं उनको लाभ मिल सके इसका? जी सर, एक क्वेश्चन था कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस मतलब चिन्ह को नया लोगों को नया लोगो दिया, उसमें ऑप्शन कई थे। और ऐसा कोई स्टैटिक GK का पोर्शन जो आपको कुछ? स्टैटिक जीके का था सर, 1980 में भारत ने किसको हराया था हॉकी में। अच्छा, हॉकी में। और ऐसा कोई आपका सुझाव जो UPPCL JEE का एग्ज़ाम है अभी, जैसा कि जानते हैं कि सितंबर माह में संपन्न होने वाला है, तो जो लोग UPPCL JEE एस्पिरेंट हैं उनको आप तैयारी के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी करिए, क्योंकि पेपर तो इससे उसके तगड़ा ही आता है UPPCL का। ऐसा नहीं है कि इससे लो आएगा, इसी लेवल पे आएगा तो तैयारी जम के करना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा। आज का जो पेपर रहा उससे आप संतुष्ट हैं अपनी तैयारी से? आपके अनुरूप पेपर रहा? जी सर, तैयारी के अनुरूप था, सिलेबस से था। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप धन्यवाद जी। आइए अब हम अगले एस्पिरेंट से मिलते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजदेव राय है। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 126। इस बार का जो टेक्निकल का सेक्शन था आप उसके बारे में बताइए कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने? देखिए, जो टेक्निकल का सेक्शन था चारों तरफ से पूछा था। बेसिक, जी, जो टेक्निकल का बेसिक पूछा था पूरा, बेसिक पावर सिस्टम, पावर कंट्रोल, कहीं से छोड़ा नहीं था। और अब की बार माइक्रो प्रोसेसर 80 81 का हर जान क्वेश्चन पुटअप किया था। और दूसरी बात की है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा पुटअप कर रहा है, और वो न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा टाइम टेकिंग का होता ही है। मतलब अब देखा जाए तो जो पहले JEE का एग्ज़ाम होता था तो उसमें होता क्या था कि पावर सिस्टम से या जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते थे ज़्यादा पुटअप किए जाते थे, जो आप एक नज़र में देखिए और उसको करके निकल जाइए। लेकिन अब दिन प्रतिदिन होता क्या जा रहा है कि पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो जो JEE एस्पिरेंट हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आपका सितंबर में UPPCL JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, PGCIL के और भी एग्ज़ाम हैं, NR2 का वैकेंसी आया हुआ है, तो जो भी JEE एस्पिरेंट है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, देखिए अब मैटर यहाँ पे आपको उनका पूरा एकदम न्यूमेरिकल और बेस न्यूमेरिकल और पूरा उसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तभी उसमें कुछ कर पाएंगे आप। अभी जो NR फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था 13 अगस्त 2021 को, तो उसमें हुआ क्या था कि जो लड़के बता रहे थे जो क्वेश्चन पूछा गया था ज़्यादा फाल्स करके पूछा गया था। इसमें से फाल्स आप बताइए कौन सा गलत है। तो इस बार जो रहा आज का जो एग्ज़ाम PGCIL NR थर्ड का, तो उसमें किस स्तर के टेक्निकल को क्वेश्चन? देखिए, NR थर्ड में कोई ट्रू फॉल्स ना के बराबर पूछा था, बाकी से उसने न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा है, बेसिक अधिक से अधिक पूछा था, और पावर सिस्टम और ट्रांसफार्मर से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, जो नॉन टेक का सेक्शन था, जैसे रीजनिंग का बात करें, मैथ का बात करें, इंग्लिश का बात करें, GS का बात करें, तो कैसा क्वेश्चन? देखिए, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा था। इंग्लिश नहीं था? नहीं जी, इंग्लिश नहीं पूछा था। मैथ पूछा था, रीजनिंग पूछा था, और GS पूछा था। GS के लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? GS के 5-7 क्वेश्चन दिया था बस। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद है?
हाँ वही पूछा था 1980 में भारत हॉकी फाइनल में किस देश को फाइनल खेला था, किसको हराया था। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप और पूछा था वो भारत में अब की बार ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल किसने जीता था। और कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछा था क्रिटिकल, एक टेक्निकल से पावर सिस्टम से पूछा था। बताइए अगर क्वेश्चन। क्रिटिकल वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और ट्रांसफार्मर से काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकली सब थे। तो क्या आप अपने तैयारी के अनुरूप आज के पेपर से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, अभी कमी है, थोड़ा प्रैक्टिस कमी है, बाकी अब सब सही हो रहा है। चलिए, तो देखिए ये तैयारी में अगर आपको ये लगता है, कोई भी अगर प्रतियोगी छात्र है जो अपने कमी को स्वीकार कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आगामी भविष्य में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना हमें चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि देखिए पूरा एकदम थ्योरी क्लियर होना चाहिए, प्लस न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए। एक प्रश्न आपसे और, आपके हिसाब से इस बार जो PGCIL एनआर थर्ड का पेपर रहा है, उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है? अब देखिए कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, 110 से 20 के बीच में ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब अगले प्रतिभागी से हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? राहुल कुमार। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 135। इस बार का जो पेपर रहा PGCIL एनआर थर्ड का, मुझे विश्वास है कि आप इससे पहले भी पूरे एग्जाम में सम्मिलित हुए होंगे, तो कैसा रहा स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड पिछली बार से टफ था। टफ था। पिछली बार से टफ जो था। टेक्निकल के क्वेश्चन थे, हाँ। किस किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? ट्रांसफार्मर से थे, मशीन से थे, और मतलब सभी सेक्शन से। यूटिलाइजेशन, प्रोटेक्शन, यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट, क्वेश्चन मिला देखने को? क्वेश्चन मिल गया। तो थ्योरेटिकल था या न्यूमेरिकल था? न्यूमेरिकल भी था और थ्योरेटिकल भी था। तो मतलब ज़्यादा टाइम टेकन था या टाइम टेकन था। कंसेप्चुअल बेस्ड था या रटा रटाया था? कंसेप्चुअल और रटा रटाया भी दोनों था। जैसा कि PGCIL एग्ज़ाम के लिए पावर सिस्टम काफ़ी फेवरेट माना जाता है, क्योंकि जितने भी PGCIL के एग्ज़ाम होते हैं भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार क्या वेटेज रहा पावर सिस्टम का? पावर सिस्टम का मतलब रहा मतलब बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है इस और बार। नॉन टेक में अगर नॉन टेक में मतलब जैसे रीजनिंग वगैरह में ब्लड रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा थे। कैलेंडर वैलेंडर से हाँ मिला था मतलब देखने? हाँ कैलेंडर से था 2 क्वेश्चन। अच्छा, 2 क्वेश्चन कैलेंडर। हाँ, और क्लाक से था 2 क्वेश्चन। चलिए, तो आपके हिसाब से इस बार जो PGCIL एनआर थर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो कम से कम नियर अबाउट तो 120 के आसपास, क्योंकि सीट कम है। तो जो भी जेईई एस्पिरेंट हैं जो आगामी भविष्य में एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे किस स्तर से अपने आप को तैयार करें ताकि वो क्वालिफाई कर सकें? कम से कम तो पावर सिस्टम वगैरह और सभी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि निगेटिव वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए पूरा रिवीजन बिना थ्योरी के न जाए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम अगले प्रतियोगी से बात करते हैं। तो जो भी लोग रहे हैं जिनका कहना ये है कि जो इस बार का सेक्शन रहा है वो बहुत ही मॉडरेट टू टफ रहा है। आइए अब अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम दिव्यम पांडे है। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? जी, मैंने 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जो इस बार का पेपर रहा PGCIL एनआर थर्ड का, जी आप जो भी पूर्व में परीक्षा दिए हैं, जी। तो अगर उससे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए जी। तो आपको क्या देखने को मिला? जी, ये मेरा PGCIL का पहला पेपर था। इससे पहले मैंने SSC JEE का दिया हुआ है। ये मेरा JEE का सेकंड पेपर था। मेरा लास्ट ईयर ही डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। या अगर इसमें टेक्निकल का अगर एवरेज देखें तो टेक्निकल तो अच्छा, एकदम अच्छा एवरेज आया था। मतलब ये नहीं कि कोई नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पिछले हमेशा UPPCL में, या अगर पिछले पेपर उठा के देखें तो उनके जैसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे स्ट्रेस फैक्टर पूछा था और यूटिलिटी फैक्टर, ये सब मतलब अंदर से क्वेश्चन आए थे। और नॉन टेक पोर्शन ईजी था। हम लोगों ने सोचा था कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे एंड 20 मैथ के और 10 शायद रीजनिंग के हो जाएंगे या फिर GK GS में मिला के। लेकिन इंग्लिश का पोर्शन एक भी नहीं था, इंग्लिश के क्वेश्चन एक भी नहीं आए। और टोटल आपको नॉन टेक में मैथ मिलेगा और रीजनिंग मिलेगी, और 2-5 क्वेश्चन जैसे कि गोल्ड मेडल कौन लाया अभी इस बार का फेमस क्वेश्चन आपका नीरज चोपड़ा जी का, वो आया था। और कोई GS का क्वेश्चन जो आप इसमें 1980 में भारत की हॉकी टीम ने किसको हराया था, पाकिस्तान को हराया था, वो क्वेश्चन भी आपका GS में आया था। GS के 2 या 4 क्वेश्चन थे मुश्किल से। आपके हिसाब से अनुभव तो हालांकि कम है, आपने बहुत कम एग्ज़ाम दिया है, लेकिन फिर भी जो भी प्रतियोगी छात्र जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनको एक अनुमान रहता है कि हमारी तैयारी कहाँ है, हम कहाँ तक स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो आपका हिसाब क्या है कट ऑफ? जी, अभी तो मैं कट ऑफ के मामले में तो मेरा ऐसा लग रहा है कि 110 या 120 इसी के बीच में रहेगा। इससे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा हार्ड था। टेक्निकल में मुझे लगता है 60 या 80 के बीच में जो स्कोर कर ले जाएगा, और नॉन टेक में जिसका मतलब किया रहेगा थोड़ा बहुत तो स्कोर कर जाएगा 110 या 120।
इसी के अच्छा, बीच में। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो तैयारी के दौरान ये सोचते हैं कि अगर 2-4 बुक हम रट लें जी। तो हमको सफलता मिल जाएगी, हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेंगे। जी, जी। तो अब- इस अब संदर्भ में ये आप पैटर्न ये मैं एकदम मेरा मतलब जो अनुमान है, जैसे मैंने अभी तक पढ़ाई की है और पेपर्स को लिखा है और एग्जाम को दे के देख रहा हूँ, तो अब ये जान लीजिए पिछली टेंडेंसी की अब एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन नए आ रहे हैं, सारे अब कौन से रॉन्ग है ये चूज़ करने के आ रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल वाइज आप पढ़े लिखे हो पूरा कि ये सही है तो रॉन्ग आप तभी बता पाओगे। और मतलब अब पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अभी सोचो कि 2-4-10 साल के क्वेश्चन उठा के लगा लो, PCL के क्वेश्चन उठा के लगा लो, इसी NRE का PGCL का लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लो और आ जाओ एग्जाम देने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उससे आपका बिल्कुल नहीं ये होने अब वाला। तय हो गया है कि जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा हाँ। सफलता उसी को एकदम, मिलेगी एकदम। और और मतलब- रट्टा मारने वाली Yes. प्रथा समाप्त हो जी, जी, चुकी है। एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और एकदम डीपली जो पढ़ा रहेगा वही ये क्वेश्चंस कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जी, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। आइए अब अगले प्रतिभागी से हम बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार पाल। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैं तो 136 किया। अच्छा, इस बार जो आपने PGCL और थर्ड का एग्ज़ाम दिया, जो पूर्व का एग्ज़ाम था, उससे आपको क्या नया देखने को मिला? इसमें इसका लेवल थोड़ा सा नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल की अपेक्षा नॉर्मल थोड़ा हाई लेवल पूछा था, इसमें नॉर्मल था जैसे पहले पूछता था। जो PGCL और फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी थे जिसमें से आपको फाल्स छांटना था और काफ़ी कठिनाई हुआ था बच्चों को। तो इस बार जो रहा, क्या ऐसा क्वेश्चन मिला देखने? ऐसा नहीं था, बस एक आध क्वेश्चन था बस। अगर नॉन टेक का बात करें तो नॉन टेक में आपका क्या? नाटक नॉर्मल पूछा था, वैसे बस सबका 35 एबव अटेम्प्ट होगा। रीजनिंग का सेक्शन वाइज अगर आप बताना चाहें तो कैसे, जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनको बताना चाहेंगे कैसे तैयारी करें? रीजनिंग तो ऐसे बस नॉर्मल लेवल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस नॉर्मल लेवल तैयारी हो जाएगा नाटक का। चलिए, तो जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं जिनका कहना यही है कि जो इस बार का पेपर रहा, जो PGCL NR फर्स्ट का हुआ, NR सेकेंड का तो हालांकि कैंसिल हो गया, तो उनका जो अनुभव है इस बार है कि इस बार का पेपर अच्छा रहा। जो NR फर्स्ट में सरप्राइज़ किया था फाल छांटने के लिए, तो ऐसा इस बार देखने को नहीं मिला। तो आप जो भी JEE एस्पिरेंट हैं जो इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि अब रटने वाली जो प्रथा है वो समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जो भी प्रतिभागी एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहे हैं उनका यही कहना है कि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिसके भी माइंड में ये चल रहा है कि हम 2-4 बुक रट के और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उस प्रथा में थोड़ा सा उनको सुधार लाने की ज़रूरत है। जो भी आगे अपडेट होगा, ऐसे ही हम विभिन्न संस्थानों से आपको छात्रों से रूबरू कराते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन दुर्गेश तिवारी के साथ धनंजय मिश्रा, नैनी, प्रयागराज। धन्यवाद।